जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं की जिससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे तो ये सेशन आपका लाइव होना था, लेकिन कल अचानक से तबीयत बिगड़ जाने के कारण मैं लाइव नहीं आ सका, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अपने जितने भी बैच थे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, उन सभी पे सर आपका ऑफर चल रहा है। और ये जो ऑफर है ये आपका 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर आप साइंस लाइव पढ़ना चाहते हैं तो सर इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड डीडी पढ़ना है हमें, तो मेरे मित्र आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये और ये बैच आपका रिकॉर्डेड है, जबकि ये बैच आपका लाइव है। मेरे मित्र, आप चाहते हैं कि साइंस और बेसिक साइंस एंड डीडी हम कॉम्बो पढ़ें, तो मेरे मित्र आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। और ध्यान में रखिएगा कि ये बैच भी आपका क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। और अगर आपको बैच से संबंधित कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक क्या है हम लोगों का? तो टॉपिक है हम लोगों का मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। क्या है चिला? मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बायोलॉजी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक हमारा क्या होता है, आप कहते हैं सर बोटनी होता है। क्या होता है? बोटनी। और दूसरा हमारा क्या होता है, आप कहते हैं जूलॉजी होता है। बोटनी का मतलब क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो सर बोटनी की अपनी कुछ अलग ब्रांचेस है और जूलॉजी की अपनी कुछ अलग ब्रांचेस है। कई सारे छात्र होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि गुरुजी बोटनी का मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र, वनस्पति लिखा हुआ है और आप सभी समझ रहे होंगे जहां पे भी वनस्पति आएगी हम लोग पेड़ पौधे की बात करेंगे। और ये जो जूलॉजी है मेरे मित्र, इसको हम लोग जीव विज्ञान ना बोल करके जंतु विज्ञान भी बोलते हैं। तो अब आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं सर? जूलॉजी कहते हैं। और मेरे मित्र, बायोलॉजी को सिर्फ हम बोटनी और जूलॉजी में ही डिवाइड नहीं करते हैं, ये तो हमने मोटे तौर पे समग्र बायोलॉजी को क्लासिफाइड किया है। अगर हम बात करेंगे बोटनी के भी महत्वपूर्ण ब्रांचेस की तो कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो सर इसके भी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा। पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं सर? वनस्पति विज्ञान के विभिन्न शाखाओं को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मित्र, आप जितने भी यहां पे ब्रांचेस देख रहे हैं इन सभी को अगर आप हमारे तरीके से पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। बस चीजों को क्या करना है सर? रिलेट करके अपने माइंड में सेट करना है और यही आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो घासों का अध्ययन एवं पालन होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? कंसेप्ट यही हो सकता है कि जो सर शब्द है उसका हम सही से अर्थ समझ पाएं, और जब हम लोग अर्थ समझ पाएंगे तो हम आसानी से उससे संबंधित सवाल का आंसर दे सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग वनस्पति विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं तो पहला शाखा हमें क्या देखने को मिलता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या देखने को मिलता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। मेरे मित्र, एग्रो का मतलब आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, कृषि। और जहां पे भी चला कृषि होगा, खेती होगा, घास पतवार, घास फूस आपको देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, जहां पे भी लॉजी शब्द होगा लगा हुआ मतलब होगा अध्ययन करना। बायोलॉजी में भी सर लॉजी लगा हुआ है, तो बायो का मतलब लाइफ होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, तो मेरे मित्र एग्रोएस्ट्रोलॉजी को यहां पे हम घास फूस से रिलेट कर रहे हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो घासों का अध्ययन एवं पालन होगा वो किससे संबंधित होगा? एग्रोएस्ट्रोलॉजी से संबंधित होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है एल्गोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, एल्गोलॉजी जो है तो यहां पे जो
एल्गी है आपका मेरे मित्र, ये आपका एल्गी है, और इसमें अगर हम लॉजी लगा देंगे तो ये एल्गियोलॉजी हो जाएगा। और एल्गी मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर शैवाल होता है, और जब भी शैवाल के अध्ययन की बात करेंगे ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोलॉजी भी कहेंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि गुरुजी माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी कहा गया, वहां पे भी आएंगे, वहां पे भी आएंगे। लेकिन जब सर चीजें अपडेट होती है तो कुछ ना कुछ नया टर्म आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए और आपके ऑप्शन में माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी की चर्चा ही ना रहे, क्या रहे, एल्गोलॉजी। चला, अगर नहीं जान रहे हो तब तो आंसर गलत हो गया। आप कहेंगे नहीं सर, हमको यहां पे समझ में आ गया कि एल्गी मतलब शैवाल की बात करेंगे, और शैवाल का अध्ययन कहां होगा, आप कहेंगे एल्गोलॉजी में। नेक्स्ट मेरे मित्र एनाटॉमी, क्या है एनाटॉमी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब क्या हुआ, मानव के आंतरिक संरचना का अध्ययन। जैसे मेरे मित्र आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन हैं, अब उन ऑर्गन के बारे में जो आप स्टडी करोगे वो क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारे बॉडी का आंतरिक संरचना है। तो ध्यान में रखेंगे क्या कि जब भी हम एनाटॉमी की बात करेंगे क्या कहेंगे, आंतरिक संरचना का अध्ययन होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहां पे तो हम मानव एनाटॉमी सिर्फ आपको समझने के लिए बताया, प्लांट की भी एनाटॉमी होती है, प्लांट में भी महत्वपूर्ण भाग होते हैं, और साथ ही साथ प्लांट के फिजियोलॉजी भी होते हैं, यानी कि प्लांट में बहुत सारी, प्लांट के शरीर में बहुत सारी सर फंक्शन भी होती है जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम लोग प्लांट एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि पादप का जो आंतरिक संरचना होगा उससे संबंधित अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, सर प्लांट एनाटॉमी कहलाएगा। और ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन से संबंधित जो आंतरिक संरचनाएं होगी उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी कहलाएगा। मेरे मित्र आगे है आपका एंथ्रोलॉजी, क्या है एंथ्रोलॉजी, तो आप सबों ने इसको कई बार याद करा होगा। एंथ्रोलॉजी क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये पुष्पों का अध्ययन है। एंथ्रोलॉजी क्या है, आप सभी कहेंगे पुष्पों का अध्ययन है। मेरे मित्र बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही स्पष्ट है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा, आप कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। ब्रायोलॉजी याद रखिएगा, अब यहां पे आप कंफ्यूजन में आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रायो से आपको क्या रिलेट करना है, ब्रायोफाइटा रिलेट करना है। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि ब्रायोलॉजी क्या होगा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन होगा। ध्यान देंगे, बायोमेट्रिक्स की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, जीव वैज्ञानिक के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन, मतलब क्या कि जो बायोलॉजिस्ट होंगे उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसका मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग कहां देख रहे होंगे, बायोमेट्रिक्स में देख रहे होंगे। तो जहां पे भी जीव वैज्ञानिक के प्रेक्षण का गणितीय विवेचन की बात की जाएगी, आप कहेंगे सर उसको हम बायोमेट्रिक्स से रिलेट करेंगे। कैसिडियोलॉजी मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, पादप पे रोगजन गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन। तो आपको यहां पे ये चीज समझना होगा, अगर हम लोग सीधे सीधे कैंसर के अध्ययन की बात करते हैं तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर के अध्ययन की बात करते हैं तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहां पादप कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये जो कैसिडियो है, तो ये केसी से आप कैंसर याद रख लीजिएगा, केसी से आप कैंसर याद रख लीजिएगा। और जहां पे भी सर कैसिडियोलॉजी होगा तो आप समझ जाइएगा पादप में कैंसर का अध्ययन, और ऑन्कोलॉजी हम सीधे कहेंगे सर कैंसर का अध्ययन। अगला देख लीजिएगा मेरे मित्र, अगला है साइटोलॉजी, कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी कहेंगे सर कोशिका अध्ययन कहलाएगा। साथ ही मेरे मित्र अगला है डेंड्रोकोनोलॉजी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, डेंड्रोकोनोलॉजी की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे वृक्षों की आयु का अध्ययन, और सिर्फ डेंड्रोलॉजी की बात की जाएगी तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि डेंड्रोकोनोलॉजी मतलब वृक्ष की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी तो आप क्या कहेंगे सर वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी आप सभी कहेंगे पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बोटनी, अब बोटनी का मतलब क्या होता है सर पेड़ पौधा, इकोनॉमिक लगा हुआ है मतलब अर्थव्यवस्था से जोड़ के, तो सर वैसा पेड़ पौधा जिसे हमें आर्थिक लाभ हो उससे संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक बोटनी, यानी कि आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक बोटनी कहलाएगा। आगे मेरे मित्र एम्ब्रियोलॉजी है, ध्यान में रखिएगा कि एम्ब्रियो यानी कि इसको हम लोग इम्ब्रायो बोलते हैं, और इम्ब्रायो का मतलब क्या होता है, भ्रूण, क्या होता है सर भ्रूण। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भ्रूण का निर्माण कब होगा, जब सर गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे। तो मेरे मित्र युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन क्या कहलाएगा, एम्ब्रायोलॉजी कहलाएगा। इथेनोबोटनी याद रखिएगा, आदिवासी द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। मेरे मित्र जो आदिवासी लोग होते हैं वो कुछ
प्लांट ऐसे होते हैं जिसका उपयोग करते हैं, और आदिवासी के द्वारा जो प्लांट का उपयोग किया जाता है उससे संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, आप सभी ध्यान में रखना, इथेनोबोटनी कहेंगे। आगे है इवोल्यूशन, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन होगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सर इवॉल्व होना, मतलब विकास होना, तो सर सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, कई बार सवाल पूछा गया है, तो मेरे मित्र अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। मतलब किसी भी अन्य ग्रह पे, पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, किसी अन्य ग्रह पे जो सर संभावित जीवों की उपस्थिति होगी उसका अध्ययन आप कहेंगे एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। फ्लोरिकल्चर, सर सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। फॉरेस्ट्री, आप सभी कहेंगे सर वनों का अध्ययन, फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल को हम लोग वन कहते हैं, तो वनों का अध्ययन। अगला जेनेटिक इंजीनियरिंग, ध्यान में रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो कृत्रिम जीन का निर्माण एवं हस्तांतरण का अध्ययन जहां हम लोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। जेनेटिक्स आप कहिएगा अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होगा, ये तो हम सबों को मालूम है। जेरेंटोलॉजी, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाएगा, जेरेंटोलॉजी कहलाएगा। हेरिडिटरी, इसका मतलब होता है अनुवांशिक लक्षण, तो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन। लाइकोनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन। मेरे मित्र लाइकेन क्या होते हैं, तो सर ये वैसे जीव होते हैं जो साइम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लाइकेनोलॉजी क्या है, तो आप कहेंगे सर लाइकेन का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी, पादपों का अकारिकीय संरचना, यानी कि प्लांट का जो रूट होता है, स्टेम होता है, इन सभी की जो स्ट्रक्चर होती है उससे संबंधित अध्ययन को हम लोग कहां डिस्कस करते हैं, मॉर्फोलॉजी में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, मेरे मित्र याद रखेंगे कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी को क्या कहेंगे, कवकों का अध्ययन, यानी कि फफूंद का अध्ययन। माइकोप्लाज्मालॉजी, तो सर माइकोप्लाज्म जो है वो आपका क्या है, तो सर एक प्रकार की छोटी कोशिका होती है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोप्लाज्मालॉजी। निमेटोलॉजी, सर निमेटोड्स की जो पादपों के साथ संबंध होता है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, निमेटोलॉजी कहलाएगा। आगे मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हम लोग बात करेंगे पेलियोबोटनी की, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाएगा सर, पेलियोबोटनी, तो आप कहेंगे पादप जीवाश्म का अध्ययन। पेलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। परागकण क्या है, तो मेरे मित्र ये जो फ्लावर होते हैं उसका मेल गैमेट्स होता है, जो कहां मौजूद होता है, पोलन ग्रेन्स में मौजूद होता है। पैथोलॉजी, कई बार नाम सुने होंगे, पादप रोगों व उपचार का अध्ययन। मेरे मित्र जंतु में भी होगा, तो जंतु रोग व उपचार का अध्ययन। पीडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन, इसको हम लोग पेडोलॉजी भी कहते हैं। और पैरासिटोलॉजी, तो पोषिता तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, सर शैवाल का अध्ययन। साथ ही एल्गोलॉजी, आप फिर से कहेंगे शैवाल का अध्ययन। इसीलिए मैंने आपको बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें अपडेट होती है जिसको हमें माइंड में रखना होता है। फार्मेकोलॉजी, तो सर फार्मा मतलब दवाई दारू से संबंधित हो गया, तो आप कहेंगे औषधि पादपों का अध्ययन। आप कई मेडिकल स्टोर पे फार्मा लिखा हुआ देखते हैं, तो मेरे मित्र फार्मा मतलब मेडिसिन, तो फार्माकोलॉजी में हम लोग औषधीय पादपों का अध्ययन करेंगे। अब फिजियोलॉजी की बात करेंगे, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि पादप में उत्सर्जन किस तरह से होता है, वाष्पीकरण किस तरह से होता है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाएगा। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट का अध्ययन। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। और फाइटोजियोग्राफी, पौधे के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी मतलब क्या कि सर स्पेस माने अंतरिक्ष होता है, तो अंतरिक्ष और वायुमंडल में जो पादप होंगे उसके स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस बायोलॉजी कहेंगे। आगे मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, स्पर्मोलॉजी की बात करेंगे, बीजों का अध्ययन कहलाएगा। स्पर्म का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर बीजाणु, तो बीजों का अध्ययन है स्पर्मोलॉजी। टेक्सोनॉमी, सर पादप वर्गीकरण का अध्ययन। अब टेक्सोनॉमी का मतलब ही होता है वर्गीकरण, तो आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम वनस्पति में पढ़ रहे हैं तो पादप वर्गीकरण कहेंगे, अगर हम लोग जंतुओं में बात करेंगे तो एनिमल टेक्सोनॉमी कहेंगे। वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। फाइटोफिजिक्स, भौतिक सिद्धांतों का पादप मेटाबॉलिज्म में महत्व का अध्ययन। और रेडिएशन बायोलॉजी, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन। आगे मेरे मित्र एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन। बायोटेक्नोलॉजी, प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर,
फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन, जनरली इसको हम लोग बागवानी से रिलेट करके देखते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी न्यूक्लिक अम्लों का अध्ययन कहलाता है। और प्लांट ब्रीडिंग आप सभी कहेंगे उपयोगी पादपों की किस्म को सुधारने का अध्ययन क्या कहलाएगा, प्लांट ब्रीडिंग कहलाएगा। आगे मेरे मित्र टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, इसको हम लोग उत्तक संवर्धन भी बोलते हैं और कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर की बात करेंगे, वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पाद का संवर्धन क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सिल्वीकल्चर। और हिस्टोकेमिस्ट्री में कोशिकाओं एवं उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो मेरे मित्र ये जो मैंने आपको टोटल 57 अलग अलग बोटनी के ब्रांचेस बताए हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सभी चीजें आसान है? बस जरूरत क्या है, तो सर इसको एक जगह करके और बार बार रिपीट करने की। बाद बाकी इसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट है जो आपको हार्ड लग रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, जंतु विज्ञान के विभिन्न शाखा की। ध्यान दीजिएगा, एनाटॉमी फिर से मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना, एंटियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतु का अध्ययन। एरो मतलब सर आप कहेंगे एरोप्लेन वायुयान, तो उड़ने वाला जंतु का अध्ययन एरोबायोलॉजी कहलाएगा। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रसायनी, बायोमेट्रिक्स जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं अध्ययन बायोमेट्रिक्स कहलाएगा। बायोमिक्स जंतु के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, और साइटोलॉजी कोशिका का बहुमुखी अध्ययन, क्रेनियोलॉजी करोटी का अध्ययन। सर इकोलॉजी सजीव एवं निर्जीव वातावरण में जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, आप सभी याद रखना इकोलॉजी कहलाएगा। और प्लांट से अगर पूछेंगे तो सीधे सीधे पादपों का वातावरण के साथ जो संबंध है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। आगे मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो जीवों के शरीर की बाहरी संरचना, चूंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अकारिकी, तो यहां पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जा रहा है। तो जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। मेरे मित्र एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन, फिर से आपका एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन। इवोल्यूशन जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण। यूजेनिक्स अनुवांशिकता के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। यूफेनिक्स कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। सर एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एनाटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, इसको हम लोग इंटमोलॉजी बोलते हैं। और जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशानुगति का अध्ययन। हिस्टोलॉजी सर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन, यहां पे औतिक लिख दिया गया वो गलत है। आगे है हिमेटोलॉजी आप कहेंगे सर हीम रंजक ब्लड में होता है, तो सर ये ब्लड का अध्ययन हो जाएगा। हेलमिन्थोलॉजी तो सर परजीवी कृमियों का क्या होगा सर अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। और मेरे मित्र इक्चियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। और अगर हम लोग पीसी कल्चर की बात करेंगे तो वो मत्स्य पालन हो जाएगा। कल्चर मन पालन, लॉजी मन अध्ययन। इम्यूनियोलॉजी संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी जंतु की आकृति एवं रचना का अध्ययन। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन। अभी कैसे याद रहेगा सर, बाद बाकी चीज तो रिलेट कर रहा है, लेकिन पेशी के अध्ययन में मायोलॉजी कहां रिलेट कर रहा है। तो चला याद रखना कि जो आपका मसल्स है उसमें मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और मायोसिन चूंकि आपके मसल्स में होता है इसीलिए मायोलॉजी को हम लोग पेशियों के अध्ययन से कनेक्ट करेंगे। मेमेलोलॉजी मेमेल्स स्तनधारी को बोला जाता है, तो स्तनधारी का अध्ययन। मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन। मेलेको और मोलस्का इस दोनों को कनेक्ट करिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक का अध्ययन। आगे मेरे मित्र ध्यान देंगे, माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्गेनोलॉजी अंग विज्ञान संबंधी, ये सब रिलेट है। ऑर्गेन मतलब अंग, डेंट मतलब सर दांत, ऑस्टियो हड्डी, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है सर हड्डी में होता है। और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन।
फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विकिरण का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन, पैरासिटा मतलब पैरासिटोलॉजी मतलब पैरासाइट तो परजीवी का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन, प्रोटोजोआलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, और मेरे मित्र जो आपका नेक्स्ट है वो है सर सार्कोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा यहां पे ये आपका सार्कोलॉजी है जो कि क्या होगा, आप कहेंगे सर पेशियों का अध्ययन होगा। आगे मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगला है सिडेस्मोलॉजी कंकाल संधि एवं स्नायु का अध्ययन, सीरोलॉजी तो ध्यान में रखिएगा रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है, टेक्टोलॉजी शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन, टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टैक्सिकोलॉजी जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान, ट्रोफो मतलब ट्रॉफिक का मतलब पोषण होता है। जब हम लोग ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं तो ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉफिक का मतलब पोषण, वैसा जंतु जो अपना पोषण स्वयं कर लेता है जैसे कि प्लांट, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला बोलते हैं। तो ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है, ट्रॉफिक का मतलब टॉफी मत समझिएगा, क्या कहिएगा सर पोषण विज्ञान, ऑन्टेजमी जीवन वृत्त का अध्ययन, फाइलेजेनी जाति के उद्विकास का इतिहास, पैलेंटियोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, जूजियोग्राफ पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन, और साइकोबायोलॉजी जंतुओं की मनोविज्ञान का अध्ययन। साइको का मतलब सर मनोविज्ञान, तो साइकोबायोलॉजी जंतुओं के मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइकोबायोलॉजी कहलाएगा। आगे मेरे मित्र आपका ये पूरा बोटनी और जूलॉजी का क्या है, तो सर पूरा का पूरा अलग अलग ब्रांच है, कुछ नहीं करना है, पूरा पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा, बस आप अपने समय अनुसार इसको सर पर डे 10 मिनट देख लीजिएगा, 3 से 4 दिन करेंगे, सारा बात आपके दिमाग में छप जाएगा। रही बात सर इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो मेरे मित्र सवाल आप सबों के सामने है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। आप कहेंगे सर अनुवांशिकी, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यहां पे वंशानुक्रम की बात की जा रही है, यानी कि हेरिडिटरी अनुवांशिकी की बात की जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये अनुवांशिकी में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, मेरे मित्र बागवानी, इसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। सेरीकल्चर की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये आपका रेशम पालन से संबंधित होगा, क्या होगा, रेशम पालन से संबंधित। और एपीकल्चर की बात करेंगे तो ये आपका मधुमक्खी के पालन से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, मधुमक्खी के पालन से संबंधित होगा। और अगर हम पीसी कल्चर की बात करेंगे तो सर ये मत्स्य पालन से संबंधित होगा। किससे, मत्स्य पालन से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकाओं के अध्ययन को आप कहेंगे सर इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, और सीरोलॉजी अभी जस्ट हम बताए हैं छिला। आप क्या कहिएगा कि सर रुधिर के सीरम का अध्ययन, यानी कि ब्लड के सीरम का अध्ययन, ब्लड का सीरम का अध्ययन क्या कहलाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सीरोलॉजी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र, क्वेश्चन करा जा रहा है कि विटिकल्चर क्या है। मेरे मित्र आप सभी याद रखिएगा कि विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है, जबकि सब्जियों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, कंकालों का अध्ययन। आप कहेंगे गुरुजी अभी हम पढ़े हैं, कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन मेरे मित्र एपिग्राफी कहलाता है। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन सर न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है सर, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों का अध्ययन आप कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचर का अध्ययन। क्या होगा, उभयचर का अध्ययन। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्थेल्मो है। तो मेरे मित्र जब आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ रहता है सर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो सर आंख से संबंधित चिकित्सीय अध्ययन जो होता है वो हम लोग कहां पे करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मेरे मित्र अभी जस्ट हमने चर्चा करा है। और एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
आगे देख लेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंटमोलॉजी, बर्डोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। और एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं सर? कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जबकि हर्पेटोलॉजी आप कहेंगे सर उभयचर का अध्ययन हो जाएगा। तो मेरे मित्र इसको भी आप लिख लीजिएगा कि एंटोमोलॉजी हम लोग क्या कहेंगे? कीट पतंग का अध्ययन। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाएगा? आप कहेंगे एंटोमोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 सेरीकल्चर। आप कहेंगे सर ये तो रेशम की खेती से संबंधित है। मछली पालन को हम लोग पीसीकल्चर, पक्षी पालन को हम लोग क्या कहेंगे? तो आप सभी कहेंगे कि सर पक्षी का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाएगा। अगला है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। आप कहेंगे सर एंथ्रोपोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति का किससे है सर? समाज शास्त्र के साथ गहरा संबंध को बताया जाता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? आप सभी कहेंगे गुरुजी जानवरों का अध्ययन है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? आप कहिएगा वायरोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे सर उत्तक विज्ञान, जिसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, साइटोलॉजी आप कहेंगे सर कोशिका का अध्ययन। सेल फिजियोलॉजी मतलब क्या हुआ सर? कोशिका के जो कार्य होंगे उसका अध्ययन सेल फिजियोलॉजी कहलाएगा। बाद बाकी कोशिका जीव विज्ञान, तो कोशिका को हम लोग जीव विज्ञान में ही पढ़ते हैं, कहीं और तो नहीं पढ़ते हैं। चला क्वेश्चन नंबर 12 कि जानवरों के अनेक पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, एंटमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। आप कहेंगे गुरुजी इकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिएगा मेरे मित्र, आपका टोटल 12 ही क्वेश्चन था इस सेशन में। और ये जो 12 क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे आपके आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी के अपडेटेड क्वेश्चन थे। और मेरे ख्याल से अगर आपको मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से संबंधित इतना सा कंसेप्ट है तो सर कोई भी एग्जाम हो और इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।